हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। माना ए व बी दो परिमित समुच्चय हैं। ए से बी पर एक एकाकी प्रतिचित्रण है तथा बी से ए पर भी एक एकाकी प्रतिचित्रण है। सिद्ध कीजिए कि ए से बी पर एक आच्छादक फलन होगा। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि एकाकी क्या होता है और आच्छादक क्या होता है। माना हमारे पास कोई दो समुच्चय है, ये है समुच्चय ए और ये है समुच्चय बी। ठीक है, इस समुच्चय में कोई तीन अवयव है, A1, A2, A3, और इस समुच्चय में कोई चार अवयव है, B1, B2, B3, B4। जब इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव की प्रतिचित्रण इस समुच्चय के एक अवयव के साथ होगा, मतलब A1 का प्रतिचित्रण B1, A2 का B3, A3 का B2, मतलब एक का चित्रण एक के साथ होगा तो इस प्रकार के फलन होते हैं एकाकी फलन। ठीक है, और आच्छादक फलन जब P के प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव के प्रतिचित्रण होते हैं तब इसको कहेंगे हम आच्छादक फलन। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इधर B4 एक ऐसा अवयव है जो किसी का भी प्रतिचित्रण नहीं है, है ना। तो यहाँ पे अभी ये आच्छादक फलन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे ये B4 ना होता तब ये फलन आच्छादक फलन होता, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक अवयव किसी न किसी का प्रतिचित्रण है। तो अपनी इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग हम इस प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे कहा है कि A और B दो परिमित समुच्चय है, मतलब इसमें अवयवों की संख्या परिमित है। A तथा B क्या है? परिमित समुच्चय है। अब परिमित तो है, लेकिन कितने अवयव है हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी कहा है कि A से B पर एक एकाकी प्रतिचित्रण है, मतलब A के प्रत्येक अवयव की B में कोई ना कोई प्रतिचित्रण मिल रहा होगा। और कहा है कि B से A पर भी एक एकाकी प्रतिचित्रण है, मतलब B के प्रत्येक अवयव का भी A में कोई ना कोई प्रतिचित्रण होगा। तो देखिए, A से B एकाकी है और B से A भी एकाकी है। ठीक है, ये जो फलन है A से B और जो फलन होगा B से A, दोनों ही एकाकी दिए गए हैं। अब जरा सोचिए कि ये जो फलन होगा, माना ये है A और ये है B, यहाँ पे तीन अवयव हैं और यहाँ पे भी तीन अवयव हैं। तो यहाँ से A से जो B हो रहा है फलन, ये भी एकाकी है, और B से जो A है फलन, इसको हम F डैश बोल देते हैं। ये फलन F है और ये फलन F डैश है। तो A से B में एकाकी होगा, मतलब यहाँ जितने भी अवयव होंगे उसका कोई ना कोई यहाँ पे प्रतिचित्रण होगा, और B से A में जो होगा यहाँ पे भी प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण होगा। ये कब संभव होगा? जब दोनों में अवयवों की संख्या समान होगी, मतलब A में अवयवों की संख्या बराबर होगी B के अवयवों की संख्या के। क्योंकि यदि यहाँ पे चार अवयव हो जाते तो B के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण A में कैसे मिलता, जो कि एकाकी होता, है ना। तो इसका मतलब दोनों में अवयवों की संख्या समान है, तो Na बराबर Nb आ गया। अब आच्छादक फलन क्या होता है? हमें तो आच्छादक फलन सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हैं, जब सह प्रांत बराबर होगा परिसर के तो इस प्रकार के फलन होते हैं आच्छादक फलन। तो अब क्या यहाँ पे भी सह प्रांत परिसर के बराबर मिल रहा है? ये देखिए, अगर हम F A से B की बात करें, क्योंकि यहाँ पे अवयव समान है, प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिचित्रण हो रहा है, मतलब इसमें अभी परिसर में जितने अवयव है A से B में, सह प्रांत में जितने भी अवयव हैं वही सारे अवयव परिसर में भी आएंगे, क्योंकि प्रत्येक का कोई ना कोई चित्रण हो रहा है। तो यहाँ पे सह प्रांत बराबर है परिसर के। और इसी प्रकार जब B से A का जो फलन है वहां पे भी आप देखेंगे कि ये सभी सह प्रांत में भी आएंगे। सह प्रांत तो है ही पूरा का पूरा A, और ये सारा का सारा परिसर में भी आएगा। तो आप कह सकते हैं, अतः A से B पर एक आच्छादक फलन है।
जो कि हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।